दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो इंसान जिसे तुमने दिल से चाहा आज तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। ना धड़कन तेज होती है, ना आंखों में चमक आती है, बस एक अजीब सी शांति या खालीपन। अगर तुम इस हालत में हो तो समझ लो तुम्हारा दिल टूट नहीं रहा, तुम मजबूत हो रहे हो। इमोशनल कनेक्शन का स्विच। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से जुड़ता है, लेकिन हर जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं होता। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से जुड़ता है, लेकिन हर जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं होता। रजनीश ओशो कहते हैं, प्यार कभी किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। प्यार तो एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है, और जब वो चला जाता है तो इंसान दो रास्तों में फंस जाता है, या तो यादों में जीता है या सच को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। अब जानते हैं दिमाग का खेल, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या कहता है। हमारा दिमाग इंसान को नहीं, उससे जुड़ी कहानी को पकड़ता है। तुम उस औरत को नहीं चाहते, तुम उस एहसास को चाहते हो जो उसके साथ तुम्हें मिला था। लेकिन सच ये है, वो एहसास अब खत्म हो चुका है, बस उसकी आदत बची है। वो एहसास अब खत्म हो चुका है और अब उसकी आदत बची है। चाणक्य नीति का सच आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में तुम्हारी कद्र ना हो उसे अपने जीवन से निकाल देना ही बुद्धिमानी है। जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू समझ ली, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिस दिन तुमने अपनी खुद की वैल्यू समझ ली, उस दिन कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं भूल पाते हम, ये समझने वाली बात है। ये हर किसी के जीवन में ये मोड़ आता है। हम किसी को क्यों नहीं भूल पाते जिसे हम बेहद चाहते हैं, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, उसको हम क्यों भूल नहीं पाते। तुम उसे भूल नहीं पा रहे क्योंकि तुमने खुद को रोका नहीं। तुमने उसे अपने दिमाग में स्पेशल बना लिया। तुमने उसे रोका नहीं, तुमने उसे अपने दिमाग में स्पेशल बना लिया। लेकिन याद रखो, स्पेशल कोई नहीं होता, हम उसे स्पेशल बना देते हैं। अब दोस्तों, 7 दिन में भूलने का तरीका, यहां थोड़ा एनर्जेटिक टू, यहां थोड़ा समझने वाली बात। अब बात करते हैं उस सच की जिससे तुम 7 दिन में उस फीलिंग से बाहर आ सकते हो। डे 1, एक्सेप्ट, सच मानो वो अब तुम्हारी नहीं है या वो तुम्हारा नहीं है। दूसरा, डिस्टेंस, उससे बात बंद करो, खुद को स्पेस दो। डे 3, रियलिटी देखो, उसकी गलतियां याद करो, परफेक्ट इमेज तोड़ो। डे 4, फोकस शिफ्ट, अपने काम, बॉडी, लाइफ पर ध्यान दो। डे 5, कंट्रोल माइंड, अब उसका ख्याल आए तुरंत ध्यान बदलो। डे 6, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से पूछो, क्या मैं इतना सस्ता हूं। डे 7, न्यू आइडेंटिटी, अब तुम वही इंसान नहीं हो, तुम बदल चुके हो। जब वो सामने हो, और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए, ना ज्यादा देखो ना इग्नोर करो, बस नॉर्मल रहो। यही असली जीत है। पावरफुल, जिस दिन तुम उसे देखकर खुश महसूस करना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम उसे देखकर कुछ महसूस करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। और याद रखना, जो इंसान तुम्हें छोड़ देता है वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होता है। अगर तुम भी इस दर्द से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और खुद को बदलने का फैसला करो। वो सामने है पर कुछ नहीं, बस 7 दिन में भूल जाओ। दोस्तों, कभी सोचा है जिस इंसान के लिए तुम रातों को जागते थे, आज वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम्हें कुछ भी महसूस ना हो, ना दर्द, ना प्यार, ना गुस्सा,
बस एक सन्नाटा। यही असली आजादी है। हाँ, यही असली आजादी है। जब तुम किसी को भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुद ही तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाता है। और ये तब होता है जब तुम सच को स्वीकार लेते हो। अब ओशो का गहरा सच। रजनीश ओशो कहते हैं, जिसे तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वो कभी तुम्हारा नहीं होता, और जिसे तुम जाने देते हो वही तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। आचार्य चाणक्य की एक चेतावनी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान ना मिले वहां प्रेम भी व्यर्थ है। तुमने उसे चाहा, लेकिन क्या उसने तुम्हें उतनी ही अहमियत दी? तुमने उसे चाहा, लेकिन क्या उसने तुम्हें उतनी ही अहमियत दी? अगर जवाब ना है तो समझ लो तुमने प्यार नहीं, गलत जगह निवेश किया था। सच जो कोई नहीं बताता। तुम उसे नहीं याद करते, तुम उस वर्जन को याद रखते हो। तुम उसे नहीं याद करते, तुम उस वर्जन को याद करते हो जो उसके साथ तुम बन जाते थे। लेकिन अब वो वर्जन खत्म हो चुका है और तुम्हें नया बनना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, यादों में जीना, खुद को कमजोर बनाना, उसी इंसान के पीछे अटक जाना। अब दूसरा रास्ता, खुद को बदलना, अपनी वैल्यू समझना और आगे बढ़ जाना। अब वो कुछ नहीं, ये कैसे होगा? जिस दिन तुम खुद से ये बोल दोगे, हाँ वो थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, और दिल से मान लोगे, उसी दिन कहानी खत्म। मन की शांति। जब वो सामने आए, नजरें चुराओ, ना घूरो, बस नॉर्मल रहो। यही सबसे बड़ा रिवेंज है कि अब वो तुम्हें इफेक्ट ही नहीं करती। सबसे बड़ा सच, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि उसके जाने से तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए। अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के बाद तुम उसे याद नहीं करोगे, तुम उसे ढूंढोगे नहीं, तुम उसे याद नहीं करोगे, तुम उसे ढूंढोगे ही नहीं, तुम उसे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो वो इंसान नहीं, तुम्हारा एक फेज था जो खत्म हो चुका है। जिस दिन तुम उसे देखकर कुछ महसूस नहीं करोगे, उसी दिन तुम जीत जाओगे। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ देता है वो तुम्हारी किस्मत नहीं था। जो तुम्हें छोड़ देता है वो तुम्हारी किस्मत नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा था। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अतीत में जीते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी तुम्हें फिर भी तोड़ ना सके? दोस्तों, वो सामने है पर अब कुछ नहीं। तो उसी दिन तुम जीत जाओगे। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ देता है वो तुम्हारी किस्मत नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा था। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अतीत में जीते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी तुम्हें फिर भी कभी तोड़ ना सके? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस ज्ञान धारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी कुछ बातें, कुछ मनोविज्ञान, चाणक्य, ओशो की नीतियां, कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपके जीवन में कुछ ना कुछ इन वीडियो को देखकर, इन बातों को सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना, और अच्छी सी कमेंट आप जरूर करना। कमेंट में श्री राधे कृष्ण आप जरूर लिखना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नई वीडियो में।